सरकारी कर्मचारी लंबे वक्त से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से अब तक जानकारी नहीं दी गई कि कब तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि बजट के अंदर इसका ऐलान हो सकता है। इसी बीच खबर आ रही है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की मांग की है। महासचिव का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 1 जनवरी 2016 में संशोधित किया गया था और तब से लेकर अब तक महंगाई दर में भारी वृद्धि हुई है। 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव ने बताया है कि कोविड-19 के बाद जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर प्रतिकूल असर डाला है, इसलिए जल्दी इसे लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार अब खत्म हो सकता है। कहा जा रहा है कि जल्द नए वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे करने जा रहा है। इसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि नए वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सचिव से मुलाकात की थी और 8वें वेतन आयोग की मांग रखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होने की पूरी उम्मीद है। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। वहीं आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत यानी कि संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता ने बताया है कि ये उपयुक्त समय हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। अब लोगों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक होती है। हालांकि फॉर्मूले में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक सर्वे 2024 ने सुझाव दिया था कि भारत के महंगाई दर ढांचे को फूड महंगाई दरों में शामिल न किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार 8वां वेतन आयोग कब से लागू करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।